हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। इससे पहले मैं 7 वीडियोस बना चुका हूं जिसमें कि मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सभी कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिए। तो अगर किसी ने कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े तो वो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ सकता है। तो इस वाले वीडियो के अंदर हम करेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और इसके आगे और 2-3 वीडियोस आएंगी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के ऊपर, जिससे कि आपकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके पास ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इफ a इज टू बी इक्वल टू 5:9 और b इज टू c इक्वल टू 4:7 तो a इज टू b इज टू c क्या होगा? ठीक है, हमें दिया गया है कि a इज टू b 5:9 है, b इज टू c 4:7 है, तो a इज टू b इज टू c क्या होगा? आप लोग पॉज करके ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। पता है मैं कल ही वीडियो डालने वाला था बट हमारा कल फिटिंग का लैब था। बहुत बहुत काम करा है उन्होंने। फर्स्ट ईयर में सबके कोर्सेज सेम रहते हैं, तो फिटिंग वाले में बहुत काम करा है। आप लोग जब आओगे आईआईटी तो आपके भी बहुत सारे लैब होंगे। दिन में हफ्ते में 3 दिन लैब होते हैं, 2 से 5। एक केमिस्ट्री का, एक हैंड्स ऑन इंजीनियरिंग का और एक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। तो चलो क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास a इज टू बी दिया गया है, 5:9, b इज टू c दिया गया है, 4:7, तो a इज टू b इज टू c क्या होगा? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। आपने ये इस टाइप का क्वेश्चन कहीं तो ज़रूर देखा होगा कि जहाँ पर दिया जाता है कि a इज टू बी है, b इज टू c है, तो a इज टू b इज टू c क्या होगा? तो इस वाले क्वेश्चन में हमें सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले हमें ये चीज़ दी गई है कि b यहाँ पर देखो, b के लिए यहाँ पर 9 है और यहाँ पर b के लिए क्या है, 4 है। तो हमें इस b को दोनों के अंदर इक्वल बनाना है, उसके बाद ही हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर b को इन दोनों में इक्वल बनाएंगे तो ही हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको b को दोनों तरफ क्या बनाना है, इक्वल बनाना है। तो यहाँ पर दिया गया है 5:9, ठीक है, 5:9। और यहाँ पर b इज टू c में हमें दिया गया है 4:7। तो b को आप दोनों तरफ सेम कैसे बना सकते हो? b को सेम बनाने के लिए देखो, यहाँ पर 4 है तो मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पर b के लिए 9 है तो मैं यहाँ से 9 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो b अब सेम बन जाएगा दोनों में। तो a इज टू b क्या आ जाएगा यहाँ पर, 20:36। और b इज टू c क्या आएगा, b इज टू c आएगा 36:63। अब b दोनों तरफ सेम है तो तुम डायरेक्टली a b और c को कंपेयर कर सकते हो। तो a इज टू b इज टू c क्या आएगा, a इज टू b इज टू c आएगा 20:36:63। इसे हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे तीनों को हम डिवाइड कर सके। और ऐसे टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो a इज टू b इज टू c इज टू d पूछा गया हो, तो आपको क्या करना है, जहां पर b है वहां पर b को सेम बनाना है, जहां पर c है वहां पर c को सेम बनाना है, और आप बाद में कंपेयर कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन में आपके पास 3 सब क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई कर सकते हो तीनों क्वेश्चंस। I wonder what it's like to be loved by you। कोई गाने सुनता है क्या यहाँ पर? मतलब मैं भी गाने सुनता हूँ बट इंग्लिश वाले। हिंदी भी सुनता हूँ मैं, इंग्लिश भी सुनता हूँ। शॉन मेंडिस, जस्टिन बीबर। वैसे मेरा फेवरेट है जस्टिन बीबर। आपका कोई फेवरेट है क्या इंग्लिश सॉन्ग्स में? इंग्लिश इंग्लिश गाने अच्छे होते हैं। मुझे पहले पसंद नहीं आते थे इंग्लिश गाने, बट मेरे एक दोस्त ने मुझे लत लगा दी इंग्लिश गानों की। तो जब से सुने इंग्लिश गाने, तब से जो जब भी अच्छा गाना आता है इंग्लिश में तो सुनने का मन करता है। जैसे कि अभी जस्टिन बीबर का पीचेस आया था, एड शीरन का शायद शिवर्स आया था कोई, है ना? तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है। क्या तुमने वीडियो को पॉज करके ट्राई किया क्या? ऐसे ही मत बैठो रे, पेन और पेपर लेके ट्राई करो। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को ट्राई करो। बाद में मैं तो आंसर बता ही देता हूँ, बट तुम लोग अगर खुद से ट्राई करोगे तो ही तुम्हें आएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है फोर्थ प्रोपोर्शनल 4, 9, 12 का। तो फोर्थ प्रोपोर्शन हम मान लेते हैं, हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल है एक्स। ठीक है, मैंने तुमको बताया था कि अगर 4 नंबर प्रोपोर्शनल में है तो हम फर्स्ट नंबर को बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड नंबर को बोलते हैं हम सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड नंबर को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, और फोर्थ नंबर को हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है ना? तो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि 4, 9 और 12 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो 4, 9, 12 का फोर्थ प्रोपोर्शन हमने मान लिया एक्स है। तो अगर ये 4 नंबर प्रोपोर्शन में है तो हमारे पास क्या आएगा, 4/9 इक्वल टू 12/x आएगा। आएगा कि नहीं? 4/9 इक्वल टू 12/x आएगा। तो 4/9 अगर इक्वल टू 12/x आएगा तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 12 इंटू 9/4।
सो 12 इंटू 9/4 क्या आएगा? 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 3 9 जा 27। तो 4 प्रोपोर्शनल टू 4 9 9 12 क्या होगा तुम्हारे पास? 27। इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास, बोला गया है कि द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 36। हमें बोला है कि थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करो 16 एंड 36 के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो। तो तुम लोग बोलोगे कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? सर हमने थर्ड प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट तो कभी पढ़ा ही नहीं है। तो पढ़ा है हमने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर। हमने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर देखा था कि 4 नंबर जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर होंगे तो क्या कंडीशन होगी, 3 नंबर अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर होगी तो क्या कंडीशन होगी। तो जब 3 नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर होते हैं तो जो कंडीशन आती है वही कंडीशन यहाँ पर लगानी है थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए, इस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने तुम्हें हिंट तो दे दी है, पता नहीं तुम कितना। ओए, सो हमें फाइंड करना है थर्ड प्रोपोर्शनल 16 और 36 का। तो 16 और 36 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, देखो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। 16 और 36 का थर्ड प्रोपोर्शनल हम मान लेते हैं x, ठीक है। कोई चीज अगर हमें नहीं पता है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, x। वैसे x का इस्तेमाल कहीं और भी किया जाता है ठीक है। पुरानी वाली गर्लफ्रेंड को बोलते हैं x, या पुराने वाले बॉयफ्रेंड को बोलते हैं x। वैसे मुझे ये सब चीजें नहीं पता, मैं इन सब चीजों से बहुत ही दूर हूँ। आई एम क्या बोलते हैं उसको, सज्जन पर्सन। तो 3 नंबर अगर प्रोपोर्शन के अंदर है a b और c, तो हमारे पास क्या आता है, a/b = b/c होता है कि नहीं। मैंने कंटिन्यू प्रोपोर्शन की पिछले ही वीडियो में बताया था तुम लोगों को। तो यहाँ पर क्या आएगा फिर, a/b = b/c अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो b² = ac। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर ये कंडीशन हमें पता है कि b² क्या होता है, ac। तो यहाँ पर लगा दो वही b² = ac, यानी कि 36 इंटू 36 b² = ac, यानी कि 16 इंटू एक्स। किस किस को ये समझ में आ गया? तो ये क्या होगा, ये होगा 16x, और इधर वाली साइड में 36 इंटू 36। सही है ना, क्या नहीं? तो x यहाँ से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 36 इंटू 36/16। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अभी 4 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो ये 4 4 जा जाएगा, और ये 4 9 जा, ठीक है। अगेन 4 से करेंगे तो ये 4 9 जा, तो 9 इंटू 9 81। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 81। सो द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 36 इज 81। समझ में आ गया ये सब? इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 81। और एक दिया गया है क्वेश्चन, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.08 एंड 0.18। तो मीन प्रोपोर्शनल निकालना है 0.08 और 0.18 के बीच में। तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में हमने निकाला थर्ड प्रोपोर्शन, यानी कि हमने सी निकाला। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो बी होता है, बी को बोला जाता है मीन प्रोपोर्शनल। सर इसे मीन प्रोपोर्शनल क्यों बोलते हैं, ये अगर तुमने जीपी का वीडियो देखा होगा तो जीपी के वीडियो में तुम्हें पता चल जाएगा कि अगर b² = ac होता है तो b को बोला जाता है कि b क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है a और c का। तो वैसे यहाँ पर b को बोला जाता है कि b क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर तुम्हें a और c दे रखा है और तुम्हें b फाइंड करना है, ठीक है ना। तो कर सकते हो क्या तुम लोग? देखो हमें क्या दे रखा है, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 0.08 एंड 0.18, ठीक है। 0.08 और 0.18 के बीच का हमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो जो चीज़ हमें नहीं पता उसे हम क्या मान लेते हैं, उसे हम मान लेते हैं x, ठीक है ना। तो मीन प्रोपोर्शन कैसे फाइंड होगा फिर, x² क्या आएगा, 0.08 इंटू 0.18, ठीक है ना। 0.08 इंटू 0.18 अगर करोगे तो क्या आएगा, करके देखो। 18 1 18, सो 18 इंटू 8 क्या आता है, 18 इंटू 8 144 आता है ना। हाँ 18 इंटू 8 144। और ये यहाँ पर डेसिमल के आगे कितने प्लेसेस है, 1 2 3 4, तो 0.0144 आएगा। करके देख सकते हो तुम अपनी नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन से भी कि 0.0144 आएगा x²। तो x² अगर 0.014 आएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, √0.0144। बट ये आएगी प्लस और माइनस के साथ, ठीक है ना। सिर्फ प्लस वाली नहीं आएगी, इसके साथ आएगी माइनस वाली वैल्यू भी। क्यों आएगी सर, क्योंकि x² = 0.0144 है। तो x की दो वैल्यूज होगी ना, जैसे कि अगर तुम्हें दिया गया हो कि x² = 4 है, तो x की कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करती है, दो वैल्यूज एग्जिस्ट करती है। कौन कौन सी, एक +2 और -2, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी क्या आता है, 4 आता है। वैसे ही x² = 0.0144 है, इसकी दो वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, कौन सी वाली,
तो 144 किसका स्क्वायर है? 12 का। तो 0.0144 किसका होगा? 0.12 का होगा। 0.12 का तुम करके देख सकते हो। 0.144 का स्क्वायर रूट तुम निकाल सकते हो। तो मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 0.08 और 0.18 क्या आएगा? ये आएगा 0.12 या -0.12, जो भी तुम्हें ऑप्शंस के अंदर दे रखा हो वो वाला तुम लिख सकते हो। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन सबको समझ में आ गया क्या होता है? और फिर थर्ड प्रोपोर्शन या फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं एक वीडियो के अंदर 3, 4 या 5 ही क्वेश्चंस लूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं अगर 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट का वीडियो बनाऊंगा तो कोई नहीं देखेगा उस वीडियो को। ठीक है ना। मैंने करके देख लिया था वो भी कि 40 मिनट का वीडियो बनाते, बट कंसंट्रेशन नहीं होता उतने टाइम तक। जब मैं भी था जेई की प्रिपरेशन कर रहा था तब बोरिंग लगते थे यार लेक्चर। एक एक घंटे का लेक्चर कौन देखा? एक एक घंटे का हम लोग 30 मिनट तक देखते हैं, उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड कर दिया 2 की स्पीड पे, 3 की स्पीड पे। 3 की स्पीड तो होती नहीं है यूट्यूब पे, बट अगर होती तो कर देते तुम लोग 3 की स्पीड पे भी। वैसे मैंने सुना कि तुम लोगों के कॉलेज बंद, कॉलेज कहाँ, तुम तो स्कूल में हो ना, स्कूल बंद हो गए सभी। अभी घर बैठ के ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो पढ़ो, लेक्चर्स देखो, फाउंडेशन, ये मैथमेटिक्स का पूरा फाउंडेशन बिल्ड करो, इससे बहुत तुम्हें हेल्प होगी आगे, और 11th 12th में तो काफ़ी ज़्यादा। तो मैं ट्राई करूँगा कि दिन के 2-3 वीडियोस लाए जाए, क्योंकि अब तुम खाली ही बैठे हो तो खाली बैठ के कुछ काम कर लो, गेम खेलने से अच्छा है। वैसे कौन सा गेम खेलते हो? BGMI, फ्री फायर? मुझे फ्री फायर आता है थोड़ा थोड़ा। प्रो वाला नहीं, बट नूब वाला भी नहीं, थोड़ा सा। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि द मंथली इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स आर इन द रेशो 4:5। ओके भाई, दो लोग हैं, दो लोगों की मंथली इनकम 4:5 के रेशो में है। इसका मतलब क्या है? किसी किसी की उसकी 4,000 होगी तो इसकी 5,000, उसकी 40,000 होगी तो इसकी 50,000, ऐसे 4:5 के रेशो में उनकी क्या है? इनकम है। और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब उनका खर्चा, वो खर्चा कितना, उनका खर्चा किस रेशो में है? 7:9 के रेशो में। ठीक है, अगर हर एक पर्सन सेव करता है 1,000 रुपीज पर मंथ, तो उनकी इनकम हमें फाइंड करनी है। तो मुझे बताओ कि सेविंग्स क्या होगी? सेविंग्स क्या होगी? सेविंग्स उनकी 1,000 है, बट सेविंग्स हम निकालेंगे कैसे? सेविंग्स आएगी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर से, यानी कि वो कितना कमा रहा है माइनस वो कितना खर्च कर रहा है। सही बात है ना? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आएगा कि नहीं? तुम्हारी सेविंग्स, सेविंग्स देखो ना, सेविंग्स कैसी होती है? अगर हमारे सबके घर में पापा कमाते हैं, तो पापा जब कमा के लाते हैं तो एक्सपेंडिचर हो जाता है, पूरा महीना हम खर्च करते हैं, और खर्च करने के बाद जो बच जाता है उसे तो सेविंग्स बोला जाता है ना। तो सेविंग्स कैसे निकालेंगे हम? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर से। तो इनकम हमें पता है, इनकम है 4:5 के रेशो में। ठीक है, अगर इनकम 4:5 के रेशो में है तो मान लेते हैं हम कि एक की इनकम है 4x और दूसरी की है 5x। ठीक है ना, 4:5 के रेशो में है तो। और बोला गया है कि एक्सपेंडिचर उनका 7:9 के रेशो में है। एक्सपेंडिचर क्या है उनका? 7:9। तो एक्सपेंडिचर हम मान लेते हैं 7y और 9y। ठीक है ना। और सेविंग्स दोनों की सेम है, तो सेविंग्स क्या होगी? 4x, फर्स्ट पर्सन की सेविंग्स 4x माइनस 7y होगी। ये हमें दे रखा है 1,000 के बराबर, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा दे रखा है हमें 5x माइनस 9y, यानी कि सेकेंड पर्सन की इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, और इसकी भी सेविंग्स है 1,000 के बराबर। ओके, ये दो इक्वेशन हमें पता है। ठीक है, जो हमें डेटा दिया गया था उस डेटा से हमने दो इक्वेशन निकाल ली। आपके पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, तो आशा की किरण दिख रही है हमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा, क्योंकि जब भी दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आता है हमारे चेहरे पर आ जाती है मुस्कान। तो इसको सिंपल तरीका क्या होगा इसको सॉल्व करने का? सोचो। देखो, एक तो तरीका ये हो सकता है कि जैसे तुम नॉर्मली सॉल्व करते हो, तुम x की दोनों तरफ वैल्यू सेम कर लो, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करके, 1 में 5 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना, या तुम क्रैमर्स रूल लगा सकते हो। क्रैमर्स रूल हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम क्रैमर्स रूल, जब अलजेब्रा शुरू होगा तब। अलजेब्रा ही है अगला टॉपिक, पॉलिनोमियल्स ही शुरू होने वाला है, तो क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हो। बट यहाँ पर आसानी से अगर तुम देख लोगे यहाँ पर, तो दोनों इक्वेशन में 1,000 ही है राइट हैंड साइड में, मतलब ये दोनों बराबर ही है। 4x माइनस 7y इक्वल टू 5x माइनस 9y, क्योंकि दोनों ही 1,000 के बराबर है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मैं लिख लूंगा 4x माइनस 7y क्या है मेरे पास, इक्वल है 5x माइनस 9y के। ठीक है, अब y को एक तरफ ले लूंगा मैं, x को एक तरफ। तो अगर मैं y को उधर ले जाऊं, x को इधर ले जाऊं, तो यह क्या होगा?
ये होगा 9y माइनस 7y यानी कि 2y इक्वल टू क्या आएगा, इस 4x को इधर ले आऊं तो 5x माइनस 4x यानी कि x, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2y आ गई। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं रख दूंगा x की वैल्यू 2y, डायरेक्टली मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे अगर तुम ऑब्जर्व करोगे क्वेश्चंस को मैथ्स में तो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होते हैं और ऐसे मजा भी आता है बहुत कुछ कि यार हमने कुछ नहीं किया है यहाँ पर, ठीक है। हम लोग बहुत ही आलसी इंसान है, हम कुछ नहीं करेंगे। जहां पर भी क्वेश्चन दिखेगा वहां पर हम देखेंगे सिंपलेस्ट मेथड, ठीक है। हमको देखना है सिंपलेस्ट मेथड, हमको जाना ही नहीं है हार्ड मेथड में। क्योंकि हमें आलसी लोग, मैं तो इतना आलसी हूँ, आज सुबह भी मेरा क्लास छूट गया। हमारा हफ्ते में 3 दिन स्पोर्ट्स का पीरियड होता है, तो 2 दिन तो स्पोर्ट्स का पीरियड शाम में होता है 4:30 बजे, बट आज हमारा पीरियड सुबह होता है हफ्ते में। क्या करें, पर छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि हमें आलसी इंसान बहुत ही, हम उठ ही नहीं पाए। क्यों नहीं उठ पाए सर? रात में सोने तो दे कोई, यहाँ पर ऐसा चल रहा है सब कुछ, महफिल जमी हुई थी यहाँ पर। तो हॉस्टल में जब तुम आओगे तो महफिल ही जमेगी रात रात में, रात 2-3 बजे तक जग रहे, 4 बजे तक जग रहे, 5 बजे तक जग रहे, ठीक है। तो आज भी छूट गया। 80% अटेंडेंस कंप्लीट करने के लिए अब मुझे हर दिन जाना पड़ेगा एनएसओ, नहीं तो भाई फेल कर देगा एनएसओ का टीचर, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 2y, x की वैल्यू 2y हम रिप्लेस कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, 4x माइनस 7y इक्वल टू 1000 है, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू देख लो, यहाँ से x की वैल्यू आई है 2y। तो x की वैल्यू अगर मैं 2y यहाँ पर रख दूंगा तो ये क्या आएगा, इक्वल टू 1000 के बराबर आएगा, आएगा कि नहीं। तो 4 × 2y यानी कि 8y, 8y माइनस 7y यानी कि y, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1000 आ गई। y की वैल्यू अगर 1000 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2y यानी कि 2000। मिल गया कि नहीं? तो चलो इसको रख के देख लेते हैं कि दोनों की इनकम क्या थी और एक्सपेंडिचर क्या था। तो फर्स्ट वाले की इनकम थी 4x और सेकेंड वाले की इनकम थी 5x। तो यहाँ पर लिख देते हैं मैन वन को मैं लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ, रमेश और सुरेश, ठीक है। रमेश और सुरेश, रमेश और सुरेश की वो ऐड आती है ना 5 स्टार की, हे रमेश अरे सुरेश। ठीक है ना, तो रमेश और सुरेश। तो रमेश की इनकम क्या थी 4x, तो 4x क्या होगा, रमेश की इनकम है 8000 और सुरेश की इनकम क्या है 5x यानी कि 10000, ठीक है। x की वैल्यू 2000 है ना, तो 5x क्या होगी 10000। ये इन लोगों की इनकम, बहुत ही कम कमाते हैं ये लोग, ठीक है। बहुत ही कम, क्या होगा रे 8000 में मंथली। और इन लोगों का एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर है 7y और 9y। तो 7y, तो फर्स्ट वाले का y की वैल्यू 1000, तो 7y मतलब इसका एक्सपेंडिचर है 7000 और दूसरे वाले का एक्सपेंडिचर क्या है 9y यानी कि 9000। तो सेविंग्स 1000 ही बचा रहे हैं ये लोग, सिर्फ 1000। ऐसे करेंगे तो साल में सिर्फ 12000 होंगे। तो ठीक है ना, तो ये था क्वेश्चन हमारे पास, ये था आखिरी वाला क्वेश्चन। इसके बाद लाऊंगा मैं एक और वीडियो लाऊंगा आज के दिन है, जिसमें हम लोग करेंगे और क्वेश्चंस रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के, कंपोनेंट और डिविडेंडो के ऊपर, या ऐसे ही और क्वेश्चंस। तो मैं देख रहा था चैनल एनालिटिक्स, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल एनालिटिक्स में दिखा रहा था कि 60% पीपल आर सब्सक्राइब एंड 40% पीपल आर नॉट सब्सक्राइब। तो यार जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और कुछ अच्छा करने का। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो या दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।